आज इस पावन अवसर पर जब तिरंगा शान से लहरा रहा है और हर दिल में देशभक्ति की लहर है, मैं आप सभी के बीच खड़ा होकर अत्यंत गर्व और कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस केवल हमारे इतिहास का गौरवशाली अध्याय नहीं है, बल्कि यह वह दर्पण भी है जिसमें हमें अपने वर्तमान को देख सकते हैं और अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। हमारे देश ने पिछले 78 वर्षों में लंबी यात्रा तय की है। यह यात्रा केवल संघर्ष और बलिदान से शुरू हुई थी, लेकिन आज यह विकास, नवाचार और अवसरों से भी भरी हुई है। परंतु यह भी सच है कि हमारी यात्रा अभी अधूरी है। हमें अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इन चुनौतियों का समाधान हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेनाओं, हथियारों या आर्थिक विकास में नहीं होती, बल्कि उसकी नागरिकों की सोच, उनके मूल्यों और उनके व्यवहार में निहित होती है। यदि नागरिक ईमानदार, जिम्मेदार और अनुशासित हो तो देश की प्रगति कोई रोक नहीं सकता। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि देश ने मुझे क्या दिया, बल्कि सोच यह होनी चाहिए कि मैं देश को क्या दे सकता हूँ। आज का भारत अवसरों का भारत है। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, चिकित्सा, खेल, हर क्षेत्र में हमारे युवा नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चंद्रयान और मंगलयान से लेकर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक तक भारत ने यह साबित किया है कि अगर हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ साथ हमें कुछ गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पहली चुनौती है पर्यावरण संरक्षण। तेजी से बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक दोहन हमारे भविष्य के लिए खतरा है। हमें यह समझना होगा कि विकास तभी सार्थक है जब वह सतत और संतुलित हो। हर नागरिक को पेड़ लगाने, पानी बचाने और प्रदूषण घटाने में अपना योगदान देना चाहिए। दूसरी चुनौती है मौलिक असमानता। आज भी हमारे देश में कई लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर हर नागरिक तक पहुंचने चाहिए। यह तभी संभव है जब हम सामूहिक रूप से काम करें और सबका साथ, सबका विकास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तीसरी चुनौती है डिजिटल युग की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया और इंटरनेट हमें अभूतपूर्व शक्ति देती है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी उतना ही आसान है। अफवाह फैलाना, नफरत भड़काना और गलत जानकारी साझा करना, ये आदतें समाज को कमज़ोर कर देती है। हमें डिजिटल साक्षरता को जिम्मेदारी से अपनाना होगा। युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य, ये चौथी चुनौती है। प्रतिस्पर्धा, नौकरी का दबाव और सोशल मीडिया की तुलना की प्रवृत्ति युवाओं को मानसिक रूप से थका रही है। हमें खुलकर बात करनी होगी, मदद लेनी होगी और मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्व देना होगा। प्रिय युवा साथियों, आप इस देश के भविष्य के निर्माता हैं। आज का भारत आपके सपनों और आपके संकल्पों पर निर्भर है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अपने जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सबसे ऊपर रखें। केवल अपने नहीं, समाज के लिए भी काम करें। तकनीक का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव के लिए करें। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के साथ समय बिताने को भी प्राथमिकता दें। आज हम एक वैश्विक दौर में हैं। दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। हमें विज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करनी है, लेकिन साथ ही हमें अपने लोकतंत्र, संस्कृति और मानवीय मूल्यों की रक्षा भी करनी है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो समाज में शांति और प्रगति दोनों आती है। हमारा संविधान हमें मूलभूत अधिकार देता है, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी निर्धारित करता है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना, ये केवल औपचारिक बातें नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के जीवन का हिस्सा है। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम कुछ ठोस संकल्प लें। हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। हम पानी और बिजली की बर्बादी नहीं करेंगे। हम समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को विरोध करेंगे। हम बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। हम हर स्तर पर ईमानदारी और पारदर्शिता का पालन करेंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन झंडा फहराने के साथ साथ आत्ममंथन और नए संकल्प का दिन है। हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जो न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बने।
आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।